अब हम आपको कोरोना के नए खतरे से सावधान करना चाहते हैं और ये खतरा है डबल म्यूटेंट वायरस का। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, फिर ये डबल म्यूटेंट नाम का कौन सा नया वायरस आ गया? तो अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये इस समय आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये बहुत ही शक्तिशाली वायरस है। किसी भी वायरस में बदलाव होते रहते हैं और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस किसी एक गेंद की तरह गोल आकार का है और इस पर जो ये कांटे लगे हुए हैं उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने कोरोना की तस्वीरें तो देख ली होंगी। इस तरह दिखता है कोरोना वायरस। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वायरस का डीएनए क्या है या आरएनए क्या है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आपको ये सब बहुत जटिल लग रहा होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि आरएनए इस वायरस के घर का पता है, इस वायरस का एड्रेस मान लीजिए इसे। अब चुनौती ये है कि वायरस के घर का ये पता लगातार बदलता रहता है, यानी वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। वायरस की जो पर्सनैलिटी है वो लगातार बदल रही है। वायरस लगातार अपना चेहरा बदल रहा है, लगातार अपने घर का पता बदल रहा है, यानी ये म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है। तो कई बार ये म्यूटेशन के बाद नए स्ट्रेन का रूप ले लेता है और अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इसे हम नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन कहते हैं। अब सोचिए, आप तो पुरानी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं इसे ढूंढने के लिए, लेकिन इसकी तस्वीर बदल चुकी है। अब डबल म्यूटेंट वायरस इसी से बनता है। आसान भाषा में कहें तो डबल म्यूटेंट का मतलब है किसी वायरस के दो स्ट्रेन जब आपस में मिल जाते हैं और ये मिलकर एक नया अवतार बना लेते हैं, मतलब एक नया वेरिएंट बन जाए। अभी भारत में जो डबल वेरिएंट डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना है वो दो स्ट्रेन से मिलकर बना है। एक स्ट्रेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का है और दूसरा स्ट्रेन जो है वो भारत का ही है, और ये दोनों स्ट्रेन मिल गए हैं और उसके बाद ये एक नया म्यूटेंट बना है जिसे कहते हैं डबल म्यूटेंट वायरस। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मार्च के अंत में ही इस डबल म्यूटेंट वायरस की जानकारी दे दी थी और बाद में ये तेजी से फैलता चला गया और आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मामलों में आई रिकॉर्ड वृद्धि की एक बहुत बड़ी वजह यही डबल म्यूटेंट वायरस है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में इस वायरस को डिटेक्ट किया जा चुका है और इस डबल म्यूटेंट वायरस से दो बड़े खतरे अब तक देखने को मिले हैं। पहला खतरा है इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। और दूसरा खतरा है ये एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके उसके मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को भी हरा सकता है, बर्बाद कर सकता है। यानी वायरस और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये वायरस एक खतरनाक राक्षस की भूमिका में है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। 25 मार्च को देश में पॉजिटिविटी रेट 4.96% था और आज ये 5.42% हो गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डबल म्यूटेंट के अलावा हमारे देश में कोरोना के कई और नए वेरिएंट्स भी मिले हैं। 15 अप्रैल तक हमारे देश में 13,614 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिनमें वायरस के 1,189 वेरिएंट्स डिटेक्ट हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा 1,109 ब्रिटेन के हैं, दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के हैं जहां के 79 वेरिएंट्स हैं और एक ब्राजील का भी वेरिएंट इसमें मिला है। यहाँ अलग अलग वेरिएंट्स अब बच्चों और युवाओं को भी अब निशाना बना रहे हैं। पिछले साल जब इस वायरस की पहली लहर हमारे देश में आई थी तो भारत में इससे बच्चे और युवा बहुत कम संक्रमित हुए थे। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल अगर आपको याद हो तो ये जो वायरस है ये बच्चों को निशाना नहीं बना रहा था, युवाओं को भी कम बना रहा था। जो बुजुर्ग थे और 50 साल से ऊपर के जो लोग थे वो ज्यादा शिकार हो रहे थे। उनमें ज्यादातर लोग जिन्हें हुआ भी था कोरोना वायरस का संक्रमण, ज्यादातर अस्पताल गए बिना ही सही हो गए थे, ठीक हो गए थे। इसलिए
बहुत सारे लोग ये कहते भी थे कि हमें तो पता ही नहीं चला, हो सकता है हम भी संक्रमित हो चुके हों, हमें पता ही ना चला हो, हम एसिम्प्टोमेटिक रहे हों और हम ऐसे ही ठीक हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग पिछले साल थे, लेकिन इस बार नहीं है। अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों और युवाओं पर भी हमला कर रहा है और एक अनुमान के मुताबिक अभी हर 5 नए मामलों में से एक मामला बच्चों का है या युवाओं का है। इसे आप इस तस्वीर से समझिए। ये बिहार के दरभंगा से हमारे पास आई है ये तस्वीर। वहां 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। 5 महीने की बच्ची है ये, जिसके बाद उसे उसकी मां से अलग करके आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। लेकिन बहुत देर के बाद भी जब ये बच्ची चुप नहीं हुई, लगातार रोती चली गई, क्योंकि ये अपनी मां से दूर थी, आइसोलेशन में थी। अब आप सोचिए, 5 महीने के बच्चे को अगर आप आइसोलेशन में रख देंगे तो उस बच्चे की भी क्या स्थिति होगी। तो ये लगातार रोती रही और जब ये चुप नहीं हुई तो उसकी मां कोरोना वायरस को भूलकर इस आइसोलेशन वार्ड में घुस गई और इस बच्चे को उसने किसी तरह से चुप कराया, ये जानते हुए कि ये बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित है। लेकिन मां की ममता तब भी रुकी नहीं। ऐसी होती है मां की ममता, और ये वही तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं। हमारा देश ऐसा ही है। हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और ये कल्चर भी सिर्फ भारत में ही है, जहां बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। और सोचिए, जब ऐसे देश में बच्चे और युवा कोरोना वायरस से संक्रमित होने लगेंगे तो उस देश का क्या होगा। उस देश में माँ बाप की क्या स्थिति होगी जब वो अपने बच्चों को अपने सामने इस स्थिति में देखेंगे। अभी तक उल्टा था, पिछले साल तक बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल कर रहे थे। लगातार हमसे ये बताया जा रहा था कि अपने घर में अपने बुजुर्गों की देखभाल कीजिए, बुजुर्गों पर खास ध्यान दीजिए और बुजुर्गों की सेवा कीजिए, क्योंकि ये बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा था वायरस। अब बुजुर्गों को बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बच्चे शिकार हो रहे हैं। एक और समझने वाली बात है कि वो दिन अब आ चुके हैं जब कोरोना वायरस उम्र दराज लोगों को अपना निशाना बना रहा था। अब वो दिन बदल गए हैं, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इस समय देश में जो कुल मरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा 21 साल से 30 साल की उम्र वाले हैं और इनकी संख्या 25.99% है। यानी 26% लोग जो हैं वो 20 से 30 साल की आयु वर्ग के हैं, 26% कुल मरीज। जबकि 11 से 20 साल की आयु वाले लगभग 10% बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं।